अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी बीजी थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था। तो जो यहाँ पर मोस्टली जो उसके क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो अब क्या होगा, आपका पेपर जो है वो कब तक होगा, नेक्स्ट होगा भी या नहीं होगा, क्या सिस्टम होने वाला है यहाँ पर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो सिंपली हम यहाँ पर मेन इस पेपर की बात करते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस का बीजी थर्ड सेमेस्टर का आज पेपर हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिसके मैक्सिमम मार्क्स 60 थे एंड पास मार्क्स 24। अब यहाँ पर जो इसका सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए को अगर आप देखो, इसमें सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 मार्क्स का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है। एंड जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, व्हाट डू यू मीन बाई FPTP सिस्टम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये सिलेबस के हिसाब से पूछा गया है। तो आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चन में से जो मेन यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से पूछे गए हैं, बाकी जो हैं वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। सेक्शन बी अगर आप देखें, सेक्शन बी में आपका पहले क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस के हिसाब से है। एंड जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपकी प्रेजेंटेशन एंड जो आपकी कॉलेज लेती है उसके हिसाब से पूछा गया। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। जो आपका थ्योरी का पेपर है वो थ्योरी से ही मतलब पूछा जाना चाहिए। एंड जो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए या कॉलेज के टेस्ट के लिए होता है तो उसको यहाँ पर अलग से ही पूछा जाना चाहिए। मगर फिर भी यहाँ पर जो आर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सिलेबस के हिसाब से है। तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आपको सिलेबस के हिसाब से पूछा गया है लास्ट यूनिट से, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ US इलेक्टेड, और आर वाला भी यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। अगर आपके पूरे पेपर में से 2 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस होते हैं तो उसका जो पेपर है वो नए से देना पड़ता है। मगर यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं। अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर देखें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है ये आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, क्योंकि थ्योरी के जो सिलेबस आपका उसमें से ये नहीं पूछा गया है। ये भी आपको जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें से पूछा गया है। मगर जो आपका सिलेबस मेन है थ्योरी एग्जाम के लिए जो आउट ऑफ 60 आता है ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस बनता है। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपके सिलेबस के हिसाब से पूछा गया है। बाकी दोनों क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये भी सिलेबस के हिसाब से नहीं पूछे गए। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लास्ट यूनिट से हैं, जैसा कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ UK, इन वो चीज़ें 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे गए हैं सिलेबस के हिसाब से। बाकी यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब आप यहाँ पर पूछोगे कि हमारा पेपर कब होगा, पहले यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारा जो ये वाला पेपर है इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो इसको कॉलेज जो है वो भी डालती है नोटिस यूनिवर्सिटी को। एंड बाकी मेरी तरफ से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। आप इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना एंड कमेंट वगैरह करना है इसके बारे में जो यहाँ पर आज पेपर हुआ। तो ये यूनिवर्सिटी तक इसकी प्रेजेंटेशन बना के मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपका ये वाला पेपर जो है वो कैंसिल हो जाए। एंड नेक्स्ट जो पेपर है उसकी डेट आपके जो एग्जाम्स खत्म होने वाले हों तो उसके बाद आपका जो ये पेपर है उसका डेट शीट आ जाए। तो यहाँ पर इस पेपर को बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से कि इस क्वेश्चन पेपर को आप कैंसिल करो और स्टूडेंट्स का टाइम मत वेस्ट करो। एक बार याद करके जाते हैं वहाँ पर तो उनको भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए जो भी आपको पेपर आते हैं पहले अच्छे तरीके से चेक किया करो कि ये सिलेबस के हिसाब से हैं भी या नहीं, कौन से सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर पूछे गए, 2016 के सिलेबस के हिसाब से, 2015 के सिलेबस से, ये किस सिलेबस के हिसाब से आप पूछते हो, पहले चेक करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट दूर दूर मतलब एरिया से आते हैं, अपना टाइम यहाँ पर देते हैं, ये सब ऐसे ही फालतू में मतलब चला जाता है। फिर स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन में हो जाते हैं। बहुत कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। तो पेपर को देख लेना चाहिए पहले। तो बाकी पेपर जो आपके हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके बाकी एग्जाम अच्छे से निकल जाएं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, थर्ड सेमेस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।